अक्सर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कुछ लोगों के साथ में जब उन्होंने अपने जीवन में अपनी गाढ़ी कमाई का बहुत पैसा खर्च करा होता है इन उपायों में। बहुत सारे वो ज्योतिषियों से मिले होते हैं, बहुत पंडितों से मिले हुए होते हैं, लेकिन जिस समस्या के लिए उन्होंने उनसे बात करी होती है या अपने जन्म कुंडली दिखाई होती है, उस समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा होता। अब ऐसे में कोई विद्वान ऐसा मिल जाता है जो ये कह देता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हुई हुई है या आप पर किसी ने कुछ कर दिया है। जैसे लोग ब्लैक मैजिक और कई मारन क्रियाएं, बहुत नाम है इस चीज़ के। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये कार्य करने वाले बहुत कम लोग हैं। और जहाँ पर ये कार्य करा जाता है, जहाँ पर ये सिद्धि प्राप्त करी जाती है, अब वो स्थान भी इतने नहीं रहे। और जो स्थान पर वो करा जाता है, वहाँ पर अब चौकसी इतनी बढ़ गई है कि ऐसी क्रियाएं नहीं करनी दी जाती। पर फिर भी कुछ लोग हैं जो ऐसी क्रियाएं करते हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा। लेकिन तर्क ये आता है कि जितने संपन्न व्यक्ति हैं या बड़े नेता हैं या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके तो सैकड़ों दुश्मन होते हैं, तो इन पर क्यों नहीं लोग करते। और अक्सर देखा यही गया है कि जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं या गरीब लोग हैं, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं कि उन पर ज़्यादा हो जाता है। अब हम किसी से ये बात करें तो उनका तर्क ये आता है कि जो अमीर लोग हैं या जो संपन्न लोग हैं, उनके ग्रह इतने शक्तिशाली हैं कि उनके ऊपर ये क्रियाएं असर नहीं करती हैं। और जो गरीब लोग हैं वो इसीलिए गरीब हैं क्योंकि उनके कुछ ग्रह इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिस कारण से उन पे ये क्रियाएं भी हो जाती हैं। अब कुछ लोगों का मत यह है कि जन्म कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव में यदि कोई बुरे प्रभाव हैं या चंद्र, केतु, बुध या राहु ये बहुत बुरे प्रभाव दे रहे हों, कमज़ोर स्थिति में हों या किसी प्रकार से दृष्ट हों, तो ये उन लोगों में अक्सर ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है कि उनके ऊपर बहुत जल्दी ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं। देखिए, बात ऐसी है कि मैं पर्सनली कुछ बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है, मैं मिला भी हुआ हूँ और मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत कुछ होता हुआ देखा भी हुआ है। ऐसी क्रियाएं करने वाले अब लोग नहीं हैं, लेकिन इसके नाम पर पैसा कमाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि किसी को कह दिया जाए कि तुम पर किसी ने कुछ कर दिया है या कोई क्रिया हो गई है, तो उसके दिमाग से ये बात निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये नामुमकिन सा ही है, क्योंकि आप जितना मर्जी विश्वास दिला दीजिए, लेकिन उसके दिमाग में जब ये बात बैठी हुई है, तो हर जीवन में कुछ भी, देखो ये जीवन है, इसमें ऊंचा नीचा होता ही रहता है। कुछ भी नीचा होता है तो वो यही सोचता है कि मेरे पे किसी ने कुछ किया हुआ है। एक छींक भी आ जाए ना, तब भी वो यही समझते हैं कि चूंकि मेरे पे किसी ने कुछ किया हुआ है, इसी कारण से ये हो रहा है। और ऐसा व्यक्ति फिर अपनी इंप्रूवमेंट को, अपने कार्य को, अपने घर को अब सुचारू रूप से वो नहीं चला पाता, अपनी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाता और उसकी सोच भी जवाब दे जाती है। अब देखिए, एक उपाय जो है वो काफ़ी प्रचलित है, बहुत लोगों ने मुझे बताया है कि उन्होंने ये उपाय करके फ़ायदा लिया हुआ है, लेकिन ये उपाय कॉमन है, कोई मेरा अपना नहीं है। लेकिन ये है कि ये उपाय में मैंने देखा है कि लोगों को काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिली है, तो ये मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। जिस भी व्यक्ति को इस बात का वहम हो, विश्वास हो या लगता भी हो, या वैसे ही कोई परेशानी उसके साथ चल रही हो कि बार बार उसकी तबीयत खराब होती हो या नाकामियाँ मिलती हो, वो ये उपाय सहर्ष कर सकता है। करना इस उपाय को मंगलवार या शनिवार, लेकिन करना पूरे माह है। करना यह है कि आप कुछ बतासे ले आइए। बतासे नहीं मिलते हैं आपको, तो पिसी हुई चीनी, जिसे बूरा चीनी कहते हैं, वो वाली आप ले आइए। उसे अपनी मुट्ठी में रखिए आप, और आपने मुट्ठी बंद करके 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से वारिए उसे। और जब आप उसे वार रहे हो तो अपने इष्ट, जिसको भी आप पूजा करते हैं, जिसे भी मानते हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए। अगर आप किसी गुरु को मांगते हैं तो आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए। और जब आप वो 7 बारी वार लेंगे, वो एक मुट्ठी जो आपने लिया है, इसे पानी में छोड़ दीजिए। एक पानी का बर्तन ज़रूर रखिए अपने पास में, उसमें वो छोड़ दीजिए। ऐसे आपने 8 बारी करना है लगातार। मतलब एक बारी मंगलवार को करेंगे तो 8 बारी, शनिवार को करेंगे तो 8 बारी, हर बारी यानी 8-8 बारी करना है आपने। और पतासे आप इतने ही लेकर आएँ कि आप सारे के सारे उस समय इस्तेमाल कर लें। अब ये कार्य आप करने के बाद में जो बतासे हैं वो या तो पानी में घोल दीजिए तोड़ के, नहीं घोलते तो इंतज़ार कीजिए कि जब वो मेल्ट हो जाए।
या अगर चीनी है यानी बूरा चीनी है तो वो स्वतः ही मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद में आप उस पानी को सिंक में बहा दीजिए और उस बर्तन को साफ करके अगली बारी के लिए रख लीजिए। ये कार्य 1 महीने के लिए कीजिए और मन में ये सोचते रहिए कि अब जो भी आपके मन में ये बात है, ये आपके ईष्ट ने, आपके गुरु ने हर ली है। देखिए, अपने कुल देवता, कुल देवी, इनको ज़रूर याद करना चाहिए। पता कर लीजिए, अगर नहीं जानते तो आप उनसे ज़रूर मिल के आएँ। उनके दिए हुए मंत्र हैं, जैसे जिन्होंने गुरु धारण करे हुए हैं तो गुरु ने कोई मंत्र वगैरह दिए होंगे आपको, आप उनका नियमित तौर पे उच्चारण करते रहा करें। नहीं तो भगवान शिव, बजरंग बली, किसी भी भगवान की आप पूजा करते हैं, आप उनका नाम लिया कीजिए। और जब भी ऐसी कोई क्रियाएँ अगर होती हैं, तो गुरु या भगवान जिनको आप मानते हैं, वो इनको आपसे मुक्त कर देते हैं, वो ले जाते हैं, वो बचा देते हैं। तो ये बात को पूरी तरह से मन में बिठा लीजिए। ये क्रियाओं में लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं और इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो किसी के साथ शेयर कर दीजिए, मुझे कमेंट्स करते रहा करिए और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।